हेलो गाइस, वेलकम टू गरिमा टैरोट। मेरा नाम गरिमा है और आज की कार्ड रीडिंग, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की रीडिंग स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस पर डिपेंड है। आज की रीडिंग बेसिकली इस चीज़ को लेकर होने वाली है कि जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। अगर आपकी सिचुएशन किसी भी तरीके से डिफ़िकल्ट चल रही है तो उसको लेकर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके की चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, स्पिरिट गाइड्स के बारे में। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्पिरिट गाइड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो बेसिक तौर पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं और उनकी गाइडेंस हमें कैसे हेल्प करती है। स्पिरिट गाइड्स का मतलब है उन लोगों से जो आपकी फैमिली में जिनकी डेथ हो चुकी है, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, ऊपर जाने के बावजूद भी वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। उनके मैसेजेस आपको मिलते हैं जो आपकी सिचुएशन में आपकी हेल्प करते हैं। वो आपको सपनों के थ्रू या कार्ड रीडिंग के थ्रू कुछ मैसेजेस देते हैं जिससे आप उनकी गाइडेंस को लेकर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और उससे आपको गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने का एक सॉल्यूशन मिल सकता है। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्ड रीडिंग। अगर आपको मेरे शफलिंग का टाइम ज़्यादा लगता है तो आप शफलिंग के टाइम को स्किप कर सकते हैं। रीडिंग जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। ये रीडिंग बिल्कुल जर्नल है, ये किसी भी स्पेसिफिक राशि के ऊपर नहीं है। इस रीडिंग से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आपकी करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं रीडिंग किसी तरीके से करूँ, किसी वे में करूँ, या आपको कुछ और भी ऐड करवाना है रीडिंग्स में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में ना, इस सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी तरीके का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, हो सकता है कि आप लव लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम इस तरीके की हो सकती है कि जिस तरह से आपको पहले लव में कुछ फील होता था, लाइक आपको फीलिंग्स फील होती थी, लव की अट्रैक्शन होता था, एक एंजॉयमेंट फील होती थी, वो चीज़ आपको पहले जितनी फील होना बंद हो चुकी है। आपको उतना स्पार्क फील नहीं हो रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, उसके बावजूद भी आपको वो पहले वाली चीज़ें फील नहीं हो पा रही हैं, या रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो गया, पहले वाला स्पार्क नहीं रहा, या फिर आपका मन ही नहीं करता किसी रिलेशन में आने को। आप फील करना चाहते हैं बट आप उस चीज़ में जा ही नहीं पा रहे हैं। आपके साथ कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है।
एक स्पार्क होता है किसी रिलेशनशिप में, एक अट्रैक्शन होता है किसी के प्रति। इस तरीके की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कटा कटा महसूस कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको ये रीडिंग पूरी और ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ को लेकर के कोई सॉल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा है, एक मोटिवेशन भी नहीं आ रहा आपको किसी चीज़ को लेकर के, चाहे वो वर्क हो, मैं सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, वर्क भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकती है, एक स्पार्क, एक इंजॉयमेंट, एक मोटिवेशन आपको फील नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आता है, एक फायर आती है, या सिर्फ काम करने के लिए नहीं, या कोई जो चीज़ आपको करना पहले पसंद था वो अब आपको करना पसंद नहीं आ रहा है। जिन चीज़ों में आपको इन्जॉयमेंट मिलता था अब वो चीज़ों में इन्जॉयमेंट मिलना आपको बंद हो चुका है, और आप किसी भी चीज़ को लेकर के फ्री नहीं हो पा रहे हैं। यानी आप एकदम फेथ से, एकदम यकीन से किसी भी चीज़ को गॉड के ऊपर नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपको हर चीज़ ऐसी लगती है कि इसका कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, ये तो मुझे ही करना है, गॉड के हाथ में नहीं छोड़ सकता है, भगवान के हाथ में कैसे छोड़ दो। उस चीज़ को लेकर के आप लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और आपकी लाइफ से एक एंजॉयमेंट ख़त्म हो चुका है। जो एक एंजॉयमेंट की जो पावर होती है, एक मोटिवेशन होता है, पावर होती है, वो कब आती है? जब हम गॉड के हाथों में सब कुछ छोड़ देते हैं, जब हम फिजूल की चिंताएं नहीं करते। आप कोई भी चीज़ ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब एक होता है ना, आपको एक बिलीव, एक ट्रस्ट नहीं रहा है नेचर पे, कुदरत पे या भगवान पे कि वो देख लेंगे, और ये ट्रस्ट ना होना आपकी प्रॉब्लम बन रहा है, जो कि आपको आपकी हैप्पीनेस में बहुत रुकावट डाल रहा है, एक इंजॉयमेंट में आपके रुकावट डाल रहा है, एक लाइफ में, एक जीने में एक मोटिवेशन होता है कोई काम को करने का, एक स्पार्क होता है, खुशी होती है। किसी, अगर कोई लवर भी है आपका, या किसी के तरीके, किसी के लिए अट्रैक्शन फील होना, वो आपको हो नहीं पा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही हो रहा है, क्योंकि पास्ट में कुछ तो आपने खो दिया जो आपको बहुत प्यारा था, बहुत कीमती था आपके लिए। कुछ किसी चीज़ पर आपको बहुत ट्रस्ट था, वो ब्रेक हो गया, या तो आपका कोई ट्रस्ट ब्रेक हुआ, या कोई चीज़ खो गई जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, कोई इंसान, कोई जॉब, कोई करियर, आपने कोई सपना सजाया जो टूट चुका हो। उसके बाद जो आपका एक लाइफ से एक स्पार्क था वो चला गया, और वो स्पार्क ऐसे ही नहीं चला गया, वो इंटरेस्ट, वो मोटिवेशन ऐसे ही नहीं चला गया। किसी चीज़ पर आपको कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट था, या कोई किसी चीज़ पे आपका बेस था, कोई चीज़ वो हिल चुकी है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई रिलेशन भी हो सकता है, वो आपका कोई करियर भी हो सकता है, जो आपको बहुत लंबे टाइम से पता था कि इस करियर में कुछ हो सकता है, बट वो एकदम स्पॉइल हो गया, या आपका उस पर से ध्यान हट गया, या आप वो कर नहीं पाए, या आपका एक इंटरेस्ट लूज हो गया उसमें से। जो भी, मतलब आपका बेसिकली आप जिस चीज़ को लेकर चल रहे थे इतने लंबे टाइम से, वो तो टूट गई है या बिखर गई, जिसके बाद आपकी लाइफ में से एक स्पार्क खत्म हो गया, जो ना तो लव लाइफ में एक स्पार्क फील हो रहा है, ना किसी करियर फील्ड में फील हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। यस, अगर आप कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का, तो वो एक चीज़ की वजह से हो रहा है। वो चीज़ एक जगह से आ रही है, जो आपकी एक प्रोटेक्शन से आ रही है। किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा रुक गए हैं कि ये काम करने का समय अभी नहीं है, ये समय, इसका जब सही समय आएगा मैं तब करूँगा। ये इस तरीके की आपकी सोच हो गई है, या आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। प्रोटेक्टिव होने अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है प्रोटेक्टिव होना, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको एक चिंता में डाल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको चिंता में डाल रहा है। मैं बताती हूँ कैसे डाल रहा है। अगर आपके माइंड में एक थॉट बन चुका है पास्ट की किसी मेमोरी या किसी तरीके की घटना की वजह से, माइंड में एक थॉट बन चुका है कि ये चीज़ तो ऐसी ही होगी, लव तो ऐसा ही होगा, लव में ऐसा ही होगा, धोखा ही मिलेगा, मान लीजिए आपकी एक मेंटालिटी बन चुकी है, और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डाउट आ चुका है इन सब चीज़ों को लेकर के,
तो वो जो एक डाउट है वो आपकी लाइफ की ड्राइनेस को बढ़ा रहा है, वो आपकी लाइफ से एक सॉफ्टनेस को ख़त्म कर रहा है। जो लाइफ जीने के लिए हमें एक सॉफ्टनेस चाहिए होती है, एक ईजीनेस चाहिए होती है, एक सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होती हैं कि कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम उसे बहुत सॉफ्टली हैंडल कर लेते हैं। तो वो जो सॉफ्टनेस है वो कम कर रहा है। क्या चीज़? आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस होना अपने लिए। यानी आप खतरों में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, प्यार में नहीं घुसना चाहते, अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो आप फीलिंग्स में नहीं जाना चाहते, अगर आप करियर में हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। और ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं करता, आप एक तरीके से आप प्रोटेक्शन के चक्कर में ना आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर जाने से ही डर रहे हैं। ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम बन रही है। और चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, गाइडेंस बस एक ही आ रही है कि क्रिएटिविटी। अगर कोई भी क्रिएटिविटी की आपकी कोई फील्ड है और आपको ऐसा लगता है कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, या काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, जैसे आप कोई ड्राइंग करते थे, पेंटिंग करते थे, वीडियो एडिटिंग करते थे, या कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी हो, उस चीज़ को आप दोबारा से डेवलप करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ करने का मन ही नहीं करेगा। भले ही वो आपका कितना एक टाइम पर वो आपका कितना ही बड़ा इंटरेस्टेड चीज़ क्यों ना रही हो आपके लिए, लेकिन आपके लिए उसे रीस्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपको उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको वो दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में एक एंजॉयमेंट फील नहीं कर पाएंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा आ रहा है एक अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना आपके लिए हेल्प कर सकता है। आपका अगर आप करियर के लिए पूछ रहे हैं या लव लाइफ किसी भी चीज़ के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि आपका भाग्य ऐसा क्यों है, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए कि मेरा जो भाग्य है, जो मेरी डेस्टिनी है, वो ऐसी क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अगर आपके मन में ये कभी क्वेश्चन आया है तो उसका रीज़न ये है कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य एक चीज़ से जुड़ा है, एक दो चीज़ों से जुड़ा है। पहला, क्रिएटिविटी। अगर आपकी लाइफ से क्रिएटिविटी और इन्जॉयमेंट ख़त्म होगा तो आपका भाग्य भी धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अगर आप अपने भाग्य को अच्छा करना चाहते हैं, अपने डेस्टिनी को अच्छा करना चाहते हैं, अपने भाग्य को और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको कभी भी अपनी लाइफ से इन्जॉयमेंट और क्रिएटिविटी को आप अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मान लीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी लाइफ से क्रिएटिविटी जाने लगेगी वैसे ही आपकी लाइफ का एक स्पार्क जाने लगेगा। आपके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे दिख रहा है। क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट दिख रही है। क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिविटी को अपना अर्निंग का सोर्स ही बनाएं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्रिएटिविटी आप अपने लिए भी रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो जिससे आपको इंजॉयमेंट मिलती हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ पेंटिंग करने बैठ जाएं, आप वीक में टाइम निकालिए, जो भी चीज़ आपको पसंद है क्रिएटिविटी में वो करिए। आप उसमें ये मत देखिए कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है या क्या बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो आपका टॉपिक नहीं है। आपका टॉपिक है बस क्रिएटिविटी क्रिएट करना। सिर्फ क्रिएटिविटी करने से ही आपके मूड लाइट होगा, आपको लाइफ में एक्साइटमेंट आना शुरू होगी, आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा होप्स जगेंगी, आप करियर में आगे बढ़ेंगे, लव में भी आपको एक स्पार्क फील होने लग जाएगा। और मेरे को एक चीज़ और आ रही है, क्लीनिंग। अगर आपके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है इस टाइम पर, क्लीनिंग। आप चाहे तो अपने रूम की क्लीनिंग करना, अपने डेस्क की क्लीनिंग करना, अपनी बेडशीट क्लीनिंग करना, मतलब समथिंग इज अबाउट क्लीनिंग। कोई भी चीज़ साफ करने से, क्लीन करने से आपके लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ये मेरे को स्पेसिफिक मैसेज आया अभी कि क्लीनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा अपने रूम को क्लीन रखेंगे, अपने से जुड़ी चीज़ों को क्लीन और साफ़ सुथरा रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए लव लाइफ और आपके करियर के लिए अच्छा होगा। तो आप
नोटिस कीजिए कि आपके घर में या आपसे रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, अगर कोई भी बिजली का सामान हो आपके घर में, ऐसा मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं रैंडमली, अगर कोई बिजली की ख़राब चीज़ें पड़ी हैं तो वो आपको निकालने की ज़रूरत है। जो भी जिस भी चीज़ का आप यूज़ नहीं करते हैं और आपको पता है आगे भी उसका कुछ खास यूज़ नहीं है, बट आपने रख रखी है, तो आपको उसको निकालने की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, क्योंकि वो एक आपके लिए ना रुकावट बन रही है और आपकी लाइफ में एक ड्राइनेस आपको दे रही है। आपको एक, अगर आपको किसी चीज़ को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो जो सॉल्यूशन है, वो जो आप पिकअप नहीं कर पा रहे हैं एक सॉल्यूशन को, वो आपके मन में, दिमाग में एक धुंधलापन जो आ रहा है, जो आप सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप क्लीनिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। आपको अपने घर की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं, जिन चीज़ों का आप यूज़ नहीं करते हैं, जो आपके पास ऐसे ही पड़ी हैं और आपको पता है उनका कोई यूज़ नहीं है, उनको प्लीज़ अपने रूम से, अपने घर से हटाइए। और जितना हो सकता है आप क्लीनिंग पर ध्यान दें, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव चीज़ें करेंगे, वो आपकी लव लाइफ, आपके करियर के लिए बेटर रहेगी। अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लव एनर्जीज हो, या किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आप रिश्तों में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। मैं काफ़ी ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों में अगर आप एक जोड़ने के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए, अगर आप थोड़ा सा भी इक्वल गिव एंड टेक में थोड़ा सा आप गड़बड़ी करते हैं, या ज़्यादा ले लेते हैं, या ज़्यादा दे देते हैं, तो उस चीज़ को आपको ठीक करना चाहिए। और आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ना आपको ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत है अपने लिए। आपको अपने प्रति ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत है। काफ़ी जगह आप खुद से झूठ बोलते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने कोई प्रॉमिस करा खुद से कि मैं कल से जल्दी उठूँगा या उठूँगी। मान लीजिए आपने 6 बजे का अलार्म लगाया और आप 6 बजे नहीं उठे। आप जानते हैं कि आप 6 बजे नहीं उठ सकते, तो आप अलार्म ही क्यों लगा रहे हैं? आप खुद से प्रॉमिस ही क्यों कर रहे हैं? आप जितना ऑनेस्ट खुद के साथ रहेंगे, उतना ही ऑनेस्ट यूनिवर्स आपके साथ रहेगा। अगर आपको पता है कि आप 8 बजे उठ सकते हैं, तो आप 8 बजे का लगाइए। कम से कम 8 बजे उठ तो रहे हैं ना अलार्म लगा के। आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से क्या वादा कर रहे हैं और आप उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे आपके अंदर थोड़ी सी ऑनेस्टी की कमी लगती है। मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहूँगी, थोड़ा सा ऑनेस्टी की कमी है आपके अंदर। आप खुद से झूठ बोलते हैं सबसे पहले तो, और अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे तो जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करते हैं, वैसे ही दुनिया आपको ट्रीट करेगी, वैसे ही यूनिवर्स आपको ट्रीट करेगा। जिस तरीके का व्यवहार आप खुद के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार यूनिवर्स, ये दुनिया आपके साथ करेगी। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी जो खुशियाँ हैं, आपकी जो हैप्पीनेस है, उसको किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जिनकी खुशियाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर डिपेंड करती हैं, या फिर किसी चीज़, सामान के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो उस चीज़ की आदत को आपको सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ आपकी दुखों का कारण बन रहा है। जिस दिन आपके अंदर एक डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी जो इन्फिनाइट होगी, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक हैप्पीनेस जो काफ़ी मजबूत होगी। आपकी लाइफ में जितनी भी ड्राइनेस है, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं
क्योंकि आप ना ऑनेस्ट नहीं हैं, अपने खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। आप जो वादे खुद से करते हैं आप उन्हें पूरा नहीं करते हैं। आप खुद को आपको ही एक भ्रम की जिंदगी देते हैं और आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप तब भी बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आपके भाग्य में रुकावटें पैदा कर रहा है। आपकी लाइफ में स्पार्क कैसे आएगा? अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको किसी चीज़ में एक इंजॉयमेंट नहीं आ रही है, तो वो कैसे वापस आएगी? क्लीनिंग से, सारी जो भी आपके आसपास की चीज़ों से क्लीन करने से, और क्रिएटिविटी से थोड़ा सा जुड़िए। और सबसे ज़्यादा मुझे आ रहा है आपका रूट चक्र खराब लग रहा है मुझे। रूट चक्र के बारे में अगर आप जानते हैं तो सबसे लास्ट चक्र होता है हमारा रूट चक्र, जो हमारे रूटीन से रिलेटेड होता है। उसको ठीक करने के लिए मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बता देती हूँ। आपको नंगे पैर ज़मीन पर चलने से रूट चक्र की हीलिंग होती है, वो बैलेंस में आता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। आप ग्रास पर चल सकते हैं नंगे पैर, ज़मीन पर चल सकते हैं, आप वॉक पर जा सकते हैं। वॉक करने से काफ़ी ज़्यादा रूट चक्र को हेल्प मिलेगी। आप रूट चक्र के लिए हेमाटाइट क्रिस्टल पहन सकते हैं। क्रिस्टल को पहनने की एक विधि होती है। आपको सिर्फ क्रिस्टल लाकर पहनना नहीं है, आपको गंगा जल से उसको क्लीन करना है। और उसके बाद इस तरीके की अगर आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं तो ये माला लेनी है आपको। और हेमाटाइट के लिए आप शनि भगवान का जो मंत्र होता है, बीज मंत्र, उसका आपको जाप करना है। और उसके बाद आप उस क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्रिस्टल नहीं पहन पाएंगे या आपको नहीं पता कहाँ से मिलना चाहिए, तो आप ये ना करके नॉर्मल बेसिक से रेमेडीज़ कर सकते हैं। आप पार्क जाकर अपने ग्रास पर चल सकते हैं, ये पॉसिबल है अगर आपके लिए। तो ग्रास पर आपको नंगे पैर चलना है, आप ज़मीन पर चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आप अपना रूटीन ठीक करिए सबसे पहले। तो बेसिकली मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आपका रूटीन ख़राब दिख रहा है। आप टाइम से जगना और उठना, ये सब चीज़ें आपने गड़बड़ कर रखी हैं। किस टाइम पे खाना खाना है, हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करिए, हर चीज़ को अच्छे से बढ़िया करिए। और ये करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं मुझे। आपको अपना रूटीन ठीक करना है। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आप अगर कोशिश करेंगे तो 3 से 4 महीनों में आपका रूटीन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एकदम से आदत लग जाएगी, धीरे धीरे होगा, बट ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपको अपनी क्लीनिंग रखनी है, आसपास की चीज़ों की अच्छे से क्लीनिंग रखनी है। जिन चीज़ों का आप यूज़ नहीं करते हैं उनको आपको हटाना है बिल्कुल। और अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लानी है। आप क्रिएटिविटी कैसे लानी है? आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, अगर आपका वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, अगर आपको जो भी क्रिएटिविटी में आपको जो भी आता है, ड्रेसेस स्टिच करना, या बहुत सारी चीज़ें होती है क्रिएटिविटी में। सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग को ही क्रिएटिविटी नहीं कहते हैं, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी होती हैं। अपने घर की चीज़ों को मैनेज करना भी क्रिएटिविटी होता है, घर की डेकोरेशन करना भी एक क्रिएटिविटी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं क्रिएटिविटी में। बस आपकी क्रिएटिविटी ही डिपेंड करेगी कि आपका भाग्य कैसा होगा। बेसिकली मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, और उसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिले अगर आप मेरी रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं। अगर आपको लगता है आप कोई क्रिस्टल नहीं पहन सकते तो ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप क्रिस्टल पहने ही पहने। लेकिन जो मैंने रेमेडीज़, उसके अलावा जो भी रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, अगर आप वो करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं। देखिए, अगर कहीं ना कहीं आपके मन में इस तरीके के विचार आते हैं कि आपका करियर का नहीं हुआ, आपके लव लाइफ का कुछ नहीं हुआ, दूसरों का तो हो रहा है, आपके फ्रेंड्स का तो हो रहा है, अगर इस तरीके के आपके विचार आते हैं तो आपको उस तरीके के विचारों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उन विचारों से बच के रहेंगे तो वो ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इस तरीके की फीलिंग्स आती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। ये इस तरीके की चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के मन में आती है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी सी रुकावट पैदा कर रही हैं, क्योंकि ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस लो करती हैं, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग लाती हैं कि आप बेटर नहीं हैं। और ये फीलिंग बिल्कुल गलत है। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ के लायक बनाया जाता है भगवान के द्वारा, लेकिन ये जो सोच है कि उसका हो गया, वो मेरे से ज़्यादा वो है या बेटर है, कोई किसी से ज़्यादा बेटर नहीं होता।
आपका कंपटीशन आपसे खुद से है, तो इस तरीके की चीज़ें सोचना आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सोचना आप बिल्कुल छोड़ दें कि उसका हो गया, मेरा कब होगा। या एक थोड़ा सा अगर आप में गलत चीज़ों को लेकर कोई ज़िद्दीपन है, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपको ठीक करने की ज़रूरत है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन रेमेडीज़ को करने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, या फिर आप ज़्यादा मूड ख़राब रहता था आपका, वो चीज़ ठीक हो रही है। आप बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे आगे आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा पेशेंस रहेगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप ना एकदम पेशेंस से रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, किसी चीज़ का कोई जल्दबाजी नहीं होगा। फ्यूचर में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को, ये कितना ज़्यादा शांत है, कितने आराम से बैठा है, इसके चारों तरफ पानी है। ये बहुत शांत इंसान है जिसके अंदर बहुत पेशेंस है। ये कभी किसी को गुस्सा नहीं करता, इसके मन में कोई इस तरीके की फीलिंग नहीं आती जो इसे परेशान करे, जैसे जेलसी हो गया या कंपैरिजन हो गया, या फिर किसी भी तरीके की कोई गलत फीलिंग नहीं है इस इंसान के पर्सन के मन में। ये बहुत शांत रहता है, खुश रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है, लेकिन सही डिसीजन लेता है, एक्शन ओरिएंटेड है। ये पर्सन जैसे आप बनने वाले हैं फ्यूचर में, और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे या आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होते हुए मुझे दिख रही है। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि मेरी रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी। सो गाइस, आज की रीडिंग यहीं तक। बाय बाय।